हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज गणितबाज जो बैच हमारा चल रहा है इसका दूसरा एपिसोड है। इसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन। पहले क्लास में मेंसुरेशन में मैंने त्रिभुज के बारे में बताया था, वो बाकी थ्योरी था, पूरे थ्योरी था। आज हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। और अगर आपने पहला वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और नीचे हम पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देते हैं ताकि आपको कहीं से अलग से खोजने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को। ये 6 महीने का आपका बैच है जो कंटिन्यू चलेगा आपके यूट्यूब पर, और ये चलता है शाम के 5 बजे। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है हमारे सामने क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने पहले कह दिया कि एक क्लास मैंने पढ़ा दिया है जिसमें सारी थ्योरी बता दी है, उसके फॉर्मूले बता दी, कैसे कैसे याद करना है, कितना आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताया है। आइए सीधे सवाल पर आते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 4 से काटिएगा 16 बार में कटेगा, 16 गुना √3 यानी 16√3 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल को देखिए जरा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा यह होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो यह फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए जबकि ऊंचाई दिया हुआ है √6 सेंटीमीटर, दोनों तरफ ऊंचाई है इसलिए आपस में बराबर हो गया। अब √3 से काटिए, 3 दूना 6 और रूट है, रूट लग जाएगा, यानी कि a बराबर हो गया आपका 2√2। कैसे, ये 2 भाग में उधर गया गुना में। सवाल पूछता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा है, वो भी समबाहु त्रिभुज का, तो फिर फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो √3/4 तो ठीक है, भुजा स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, इतना का, 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। 4 से 4 काट लीजिए, 2 से √3 में गुना, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा को अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल 2√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि दिया, इसका मतलब पहले वाला क्षेत्रफल और बाद वाला क्षेत्रफल में अंतर है इतना का, तो आपको पहले और बाद का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि पहले जो भुजा रहा होगा, भुजा तो पता है नहीं, तो भुजा x रहा होगा मान लिया जाए, तो जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये पहले वाला क्षेत्रफल। लेकिन बाद में भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तो अब हो जाएगा x + 2 सेंटीमीटर, तो बाद का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी x + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये बाद का क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल का अंतर बोलता है कितना कि 2√3 वर्ग सेंटीमीटर का, इतना का। अब ये जरा देखिए √3/4 आप कॉमन इसमें ले सकते हैं, तो बच जाएगा आपका x + 2 का ये होल स्क्वायर और ये -x² बराबर आपका 2√3। अब एक बात बताइए, ये √3/4 तो ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको पूरे को कहो a² और इसको -b², तो एक बार जोड़ के यानी पूरे को जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो x में से x घट जाएगा, केवल 2 बचेगा। ठीक है, बराबर हो गया आपका 2√3। देखिए √3 से √3 कटा, ईदू से ईदू कटा, ई गुना में है, भाग में जाता काट देता, 4 चला गया उधर, तो 2x + 2 बराबर क्या बच गया आपका, ये 4 उधर गया, यानी
यानी सिंपल आप कह सकते हो कि 2x बराबर दोस्तों ये 2 इधर आके घटा तो 2 बचा, यानी 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी कि x का मान 1 हो गया। यानी पहले उस त्रिभुज की जो भुजाएं थी वो 1 सेंटीमीटर की थी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए आइए जरा अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कहता है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मेंसुरेशन में मैंने थ्योरी पढ़ाया है त्रिभुज के बारे में, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे चतुर्भुज के बारे में, फिर पढ़ाएंगे वृत्त के बारे में। तो आगे जो सवाल आएगा, अच्छा त्रिभुज के अभी केवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर चतुर्भुज के करवाएंगे, फिर वृत्त के करवाएंगे, और फिर तीनों से मिसलेनियस आपको करवाएंगे, जो तीनों का मिला हुआ क्वेश्चन होगा। त्रिभुज का परिमाप से चतुर्भुज को, या वृत्त से चतुर्भुज को, या वृत्त से त्रिभुज को रिलेट करके सवाल बनेगा, उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ एक सवाल आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या की जो लंबाई होगी, वह लंबाई उस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होगी। तो भैया हम निकाल सकते हैं कैसे त्रिज्या, क्योंकि ये क्षेत्रफल वृत्त का दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि क्षेत्रफल बोला 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, तो चलिए आर स्क्वायर लिखा, फिर 154, 22 सते 154। अब बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 49, यानी कि आर का मान हो जाएगा 7, 49 का वर्गमूल 7। अब त्रिज्या 7 आ गया, यानी कि कहता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या के बराबर है कौन, भुजा, और वो आया है कितना, 7 सेंटीमीटर। सवाल कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ए भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सुनिएगा, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर, यानी 49, यानी 49 √3 कटने वाला है नहीं, बट्टा 4, 49 √3/4, 49 √3/4, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सवाल है कि आधार बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार बी है, एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या है भैया, बी, ये पूरा लंबाई बी है, और कहता है आधार बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी, ये हाइट जो होगी, ये हाइट किसके बराबर जानते हैं, आधार के दुगना के बराबर, यानी 2b के बराबर। कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, बेसिक क्लास में आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई पता हो जाएगा ना, हम उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। किसी भी त्रिभुज का अगर आधार ऊंचाई पता है तो 1/2 आधार के जगह b है और ऊंचाई के जगह 2b, क्योंकि ऊंचाई इसका दुगना, 2 से 2 कट जाएगा तो b गुना b क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल जो हो गया b वर्ग इकाई हो गया। ऑप्शन बी है ना, वाह। चलिए तो अगला सवाल देखिए तो जरा। सवाल है भैया, सवाल क्या है जानते हैं, एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने तथा आधार की लंबाई 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी वस्तु पर जब 2 बार घटना घटा देगा ना, तो ए बी फॉर्मूला लगा देना, और ए बी फॉर्मूला का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, और इसमें भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में इसका खूब इस्तेमाल होगा। ए बी फॉर्मूला होगा a + b + ab अब बट्टा में 100, याद रहे ये प्रतिशत में लिखते हैं, और वृद्धि रहेगा तो प्लस देंगे। सुनिए, वृद्धि तो प्लस, और कमी अगर हो रहा है कमी तो लिखना है माइनस। दोस्तों एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने और आधार की लंबाई 40% बढ़ा देने, वृद्धि कर देने पर, तो पहले 40% कम है तो पहले माइनस में 40 हो गया, अगला प्लस वृद्धि है 40, फिर ए और बी को गुना करके लिखा गया है, तो माइनस और प्लस को गुना करके लिखेगा तो माइनस में आ जाएगा 40 गुना 40, अब बट्टा में कितना भैया 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ये +40 -40 तो हो गया 0, 4 चौका 16 माइनस में आया, 16% माइनस में, इसका मतलब 16% कमी हुआ, 16% क्या हो गया, कमी हो गया। कुछ बच्चा जो है या तो 16% वृद्धि मार देगा, नहीं तो कोई कह देगा कि कोई नहीं, न वृद्धि या न कमी, ऐसे सोच लेगा। गलत बात, ऐसे नहीं सोचना है 16% कमी आ गया, ये भी फार्मूला लगाना है। देखिए एक सवाल आपके सामने कहता है एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है तथा उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है और बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। देखिए कहता है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया है, कोई भी त्रिभुज का आधार ऊंचाई पता है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार और ऊंचाई 12 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगना है, एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगना के बराबर, इस क्षेत्रफल निकाले ना, इसके दुगना के बराबर होगा एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका भी 1/2 आधार दिया है 20, लेकिन उसकी ऊंचाई पूछा है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन ये जो नया वाला त्रिभुज का एरिया है पहले वाले त्रिभुज के एरिया के दुगना के बराबर कहा है दोस्तों। चलिए आप 2 से 2 यहाँ भी काट सकते हैं, आगे 2 से इसको 10 बार में काट सकते हैं, और 5 तिहाई 15 तो 5 दूना 10 होता है और 2 छके 12 होता है, 6 18 हो गया, उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ऑप्शन डी हो जाएगा भैया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सरल है। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल। सवाल है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार तथा इसके संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। यह क्षेत्रफल दिया है, यह आधार ऊंचाई है। एक बात बताइए, देखिए आधार और ऊंचाई का रेशियो दिया है 3:4, इसको क्या करना है, अनुपात में है तो x हटा दीजिए, अनुपात में है तो x हटा दिए। अब क्षेत्रफल निकालिए, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है तब ना बराबर करके लिखेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल है 1176। ठीक है, अब 2 से 4 को काट दिया 2 बार में। अब लीजिए 3 दूना 6, 6 से इसको काट देते हैं, 6 एक कम 6 से 5, 5 पर 7 57, 6 नमा 54 से 3, 3 पर 6 36, 6 36 196, x गुना x हुआ x स्क्वायर बराबर 196, तो x का मान आ जाएगा 14, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और 196 का वर्गमूल 14 होता है, यानी x का मान 14 हुआ। त्रिभुज की यह ऊंचाई कितनी है, एक देखिए x का मान 14, तो 14 चौके कितना 56, क्योंकि एक x का मान 14 है, 4x का मान 56 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर। आइए भैया देखिए अगला सवाल। देखिए हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है तथा AB AC बराबर 3:4 है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों कहता है कि एक त्रिभुज ABC, पहले तो एक त्रिभुज ABC है और A यहाँ BC है, और एक जो है AC कहता है त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है D, मतलब इस कोण और इस कोण को बराबर 2 भाग में बांट दिया। दोस्तों अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, और ये एक संगत भुजा हो गया, इधर वाले त्रिभुज का इधर वाले त्रिभुज का। अब क्या होगा कि ये दोनों समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इनके भुजा का रेशियो आपस में समान होते हैं, जैसे इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो इधर और इधर का भी होगा। अब सवाल ये कहता है कि पूरे यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बताइए। कहता है त्रिभुज ABD का एरिया बताइए, ABD, और इसका रेशियो दिया है 3:4 में, मतलब AB और AC। अगर ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, इसका कहना है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है त्रिभुज बड़ा होगा, और इधर छोटा है तो ये त्रिभुज छोटा होगा। दोस्तों तो आपसे कहा है कि इसका एरिया बताइए, खाली ई वाला का एरिया, इसका एरिया निकालना है ना,
तब पूरे बड़े त्रिभुज यानी 350 का ई वाला भाग निकाल दीजिए। तो ई वाला भाग कितना, तो भुजा के रेशियो में 3 और कुल कितना में, तो 7 में। ऐसे करिए 7 पचे 35, 50 बार में 50 तिहाई 150, तो 150 हो गया आपका आंसर। अगर मान लीजिए कि इधर वाला का एरिया पूछता, इधर वाला का, तो आपको निकालना होता 350 का, इधर की भुजा कितनी है, रेशियो में 4, कुल कितना में, तो 3 4 7 में, तो 7 पचे 35, 50 चौके 200 हो जाता। तो इधर का एरिया 200 वर्ग सेंटीमीटर, इधर का 150, और दोनों को मिला दीजिएगा 200 और 150 350 के बराबर, यानी पूरे बड़े त्रिभुज के बराबर हो जाता है ना। आइए जरा अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज का हर भुजा की लंबाई क्या होगी। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये होता है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कहता है कि परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल है इसके √3 गुना के बराबर उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। भैया अब देखिए ये √3 गुना होगा तब 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब a से a स्क्वायर में के एगो a कट गया। अब इधर कुछ नहीं, 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ गया, बराबर में a बच गया, भुजा हो गया 4। सवाल कहता है कि त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 यूनिट, ऑप्शन सी। देखिए लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको कितना आसानी से समझ में आ रहा है बताइए। आपका समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है लाइक ठोको कमेंट ठोको के चक्कर में, है। चलिए आगे देखिए। कहता है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है तथा इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो भैया 90 डिग्री हो गए हैं। अब कहता है कि एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है, अगर ये x है तो ई वाला 2x है और इसका कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों अब पूछता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको लंब और आधार पता रहेगा, यानी ऊंचाई आधार नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला लगता है। तो x का मान पता होना चाहिए। पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें कर्ण दिया है। हम एक चीज जानते हैं कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। तो दोनों छोटी भुजा के वर्ग एक तरफ करिए, दोनों छोटी भुजा के वर्ग एक तरफ करिए, इनके वर्गों का योग जो होगा बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर बराबर हो गया ये 100, 5 से काट दिया 20 बार में 20 × 100। x का मान कितना, तो स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, 4 का वर्गमूल 2, 5 रह गया अंदर, 2√5, 2√5 x का मान आ गया। दोस्तों यहाँ हो गया, इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 से गुना करिएगा क्योंकि 2x है, तो 2 दूना 4 √5 हो गया ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा कितना आ गया, तो वही जो आया है 2√5। कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा है, क्षेत्रफल नहीं, सवाल पूछता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार आया है 2√5 और ऊंचाई कितना 4√5। अब आइए 2 से 2 काट दीजिए, √5 5 हुआ और गुना 4 हुआ, 5 चौका 20 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। वाह। आइए तो जरा अगला सवाल देखिए। तो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमिति कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर लिखिएगा 24√3, √3 गया, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा, 24√3 है, 4 जाके गुना हो गया, 24 चौका 96 हो गया। तो a का मान कितना, या आप इसको ऐसे भी लिखते, गुना नहीं करते, हम गुना नहीं करते, तो 24 एक इसका 4 गुना 6 और ई 4 उधर चल गया। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी a का मान आ जाता, दोनों 4 में से एगो 4 बहरा और 6 रह जाता अंदर, 4√6 ऑप्शन, मतलब ये भुजा हो जाता। कहता है इसका परिमिति, तो परिमिति इसका 3 गुना, तो 3 चौका 12√6 ऑप्शन सी।
एक भुजा इतना है तो तीनों भुजा का योग कितना है, इसका 3 गुना, तो 3 चौके 12 रूट 6 हो जाता परिमाप। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा आप बना लेंगे, ऊंचाई से आप भुजा निकाल लीजिएगा। चलिए एक सवाल आ गया आपके सामने। सवाल है भैया कि एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2 में है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताइए इस त्रिभुज में 1:2:2 है, इसका मतलब है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा क्या है बराबर है, तो इस 2 भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा बी लिखते हैं, बराबर वाली भुजा को ए लिखते हैं, यानी रेशियो में पता हो गया। अब 1:2 3:2 5 सभी का योग, क्यों योग किया, क्योंकि ये परिमाप हो गया, तीनों भुजा के लंबाई का योग परिमाप होता है, तो परिमाप हुआ अनुपात में 5, जबकि परिमाप है 100 मीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 20/100 20 मीटर, ये हो गया 20 दूना 40 20 दूना 40 20 से कम 20, यानी तीनों भुजा पता हो गया 20 40 40। सवाल कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों आपको याद होगा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² हमने कल ही बताया था फॉर्मूला में। b के जगह जो तीसरी भुजा होता है ये 20/4 हो गया, √4 गुना a का मतलब जो दोनों भुजा में से एक भुजा जो समान भुजा है, 40 का स्क्वायर कितना 1600 माइनस b² माने b का स्क्वायर 400। अब देखिए ये 4 × 20 5 आ गया, यहाँ पर रूट के अंदर क्या होगा 16 चौका 64, 100 में से 400 चल गया 6000, क्या हो गया 6000 हो गया, तो 5 और ये 6000 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 15 गुना 400 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब भैया ये 5 तो ठीक है, 400 में से 20 बहरा, 400 में से ये 15 चौका 60, ठीक है 2 0, 400 में से 20 बाहर आ गया और अंदर 15 रह गया, यानी 100√15 20/100 100√15, इसकी क्या हो गया ये 100√15 ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। दोस्तों इस सवाल में एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः √3 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर 5√3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की परिमिति कितनी है। सवाल में क्या कहा है जानते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक बिंदु से लंब डालिए, तो लंब भुजा पर लंब डलाता है ऐसे ऐसे, इस सब की लंब की लंबाई दिया है √3, मान लीजिए इसका 2√3, किसी का आप लिख सकते हैं, या इसका 5√3, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहाँ समझिए कि ऐसे अगर इसको मिला दिया तो एक इधर त्रिभुज आ गया, ये मिला दिया तो एक देखिए त्रिभुज ऐसा बन गया, ये त्रिभुज हुआ एक, फिर एक ये त्रिभुज हुआ, ठीक है ना, और फिर एक ये त्रिभुज हुआ, यही तीनों त्रिभुज मिलकर ये बड़ा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 छोटे छोटे त्रिभुज मिलकर बड़ा त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ऐसे। अब इस त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक साइड ए होगा। अगर आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिएगा। इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिएगा। अब देखिए इसका एरिया निकालना है तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिएगा, हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला त्रिभुज मान लीजिए 1/2 आधार तो a और ऊंचाई इंटू ऊंचाई, इसी का ले लेते हैं √3, चलिए प्लस इधर वाला त्रिभुज नीचे वाला 1/2 आधार और ऊंचाई कितना 2√3 ये हो गया, प्लस अगला 1/2 आधार ऊंचाई कितना तो 5√3, ये हो जाता है तीनों छोटा छोटा त्रिभुज का योग। और ये तीनों त्रिभुज मिलकर जो बड़ा त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है उसके एरिया के बराबर हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों देखो इसको आप शॉर्टकट कर सकते थे, क्या तो a/2 तो ये लिख दिए और इसमें का √3 आ गया,
a/2 तो कॉमन ले लिया, इसमें का 2√3 आ गया और a/2 तो कॉमन हो गया तो 5√3 आ गया प्लस √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया a/2 और यहाँ क्या हो गया 5 और 2 7 और 1 8 गो √3 हो गया, नहीं समझे, 5 गो ऐसन का, 2 गो ऐसन का, 7 गो ऐसन का, 1 गो ऐसन का, 8 गो ऐसन का, अब बराबर हो गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए भुजा स्क्वायर का मतलब समझते कि नहीं, ये भुजा गुना भुजा है ना, एक ए से एक ए काट दीजिए, अब आप √3 से √3 काट दीजिए, 2 से आप 8 को 4 बार में काट दीजिए, 4 चौका 16 हो गया, ए का मान भुजा हो गया 16। आपको कहता है इसका परिमाप बताइए, उस त्रिभुज का परिमाप, एक भुजा 16, तीनों भुजा 16 तिहाई 48, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये पूरा एपिसोड आप देखते जाइए, 1 नंबर से शुरू करिएगा और बहुत आसानी से हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और ऐसे ही लेवल बढ़ते चला जाएगा और अच्छे से आप गणित को सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।